हेलो स्टूडेंट। तो आज हम अपने नए टॉपिक की ओर को बढ़ते हैं। क्लास 10th रेशनल नंबर। इसको रिवाइज करने से पहले स्टूडेंट मैं आपसे थोड़ी कुछ चीजें कहना चाहता हूँ। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू। अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर बच्चों हमने 9th क्लास में पढ़ा है। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर ए नंबर विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। वो नंबर जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। अब बच्चों देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ा है कि p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q डज नॉट इक्वल्स टू 0। और 9th क्लास में हमने ये भी पढ़ा था, एवरी रेशनल नंबर रिप्रेजेंट, एवरी रेशनल नंबर हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन। प्रत्येक रेशनल नंबर का क्या होता है बच्चों? डेसिमल एक्सपेंशन होता है। डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का, a rational number has a decimal expansion. Which type of decimal expansion? First, terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion. Second, non-terminating but recurring. Not terminating but recurring. ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। एवरी रेशनल नंबर हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन एंड विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो कोई रेशनल नंबर है, उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग यानी रिपीटिंग होगा। बार बार उसमें कोई पैटर्न या कोई नंबर रिपीट होगा। यही आपका रेशनल नंबर कहलाता है। और इररेशनल नंबर विच इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जो टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा और उसमें कोई पैटर्न आपका रिपीट भी नहीं होगा, वो इररेशनल नंबर के अंदर आया। रेशनल नंबर के अंदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया। ये छोटी छोटी चीजें हमने क्लास 9th में पढ़ी हैं। अब बच्चों हम इन दो पर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फिर हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। टॉपिक हमारा यही है, बस अगली एक्सरसाइज में आपने इन्हीं दो चीजों को समझना है। तो अब इन दोनों को थोड़ा बहुत और विस्तार में और डिटेल में समझ लेते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए, एक जगह हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरी ओर डिस्कस करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। हम इन दो को डिस्कस करने जा रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए बच्चों, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जिनको डिवाइड करने पर वो इंड हो जाते हैं। मतलब जैसे 0.5, 0.25, क्लियर, 0.35, 0.104, जो इंड हो जाएंगे कहीं ना कहीं, लास्ट डिजिट में इंड हो जाएंगे। उसमें आपका कोई एक डिजिट रिपीट नहीं होगा बार बार। डिवाइड करने पर दो नंबर्स को जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जाके क्या हो जाएंगे? इंड हो जाएंगे। उनका डिवाइड फिक्स आएगा। जैसे 0.5 है, 0.104 है, 0.25 है, 0.35 है, एग्जैक्ट डिवीजन आपका पॉइंट के बाद आएगा। तो वो आपके क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, 0.25, सेकेंड 0.35, थर्ड 0. कुछ भी ले लेते हैं, 126, ये ले लिया हमने 0.126।
या कुछ भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे मैं 126 या 125 कुछ भी आप लें, आपकी मर्जी है। 124 ले लेते हैं, 126 लेके ही इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए सब में सब क्या हो रहे हैं आपके डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सब इंड हो रहे हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर ये सारे डिवाइड करने के बाद एक डिजिट पर क्या हो जा रहे हैं? इंड हो जा रहे हैं। जैसे 0.25 एग्जैक्ट डिवीजन आ रहा है, 0.35, 0.126 एग्जैक्ट डिवीजन आपका आ रहा है। तो अब देखिए बच्चों, इसको समझते हैं। 0.25 0.25 क्या हो गया? जैसे 0.25 को मैं क्या लिख सकता हूं? 25/100 लिख सकते हैं। पॉइंट है, पॉइंट हटा तो अपॉन में कितने जीरो बढ़ेंगे? पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट, तो कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 2 जीरो आपके बढ़ जाएंगे। 25/100 इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 1/4। 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? अब इसको देखिए बच्चों, 0.35 इसको मैं लिख सकता हूं 35/100 लिख सकते हैं। 35/100 देखिए 5 से ये डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 7 जा 35, 5 20 जा 100। इस 20 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7 कितना लिख सकते हैं? 4 into 5, 5 4 जा 20। देखिए बच्चों, इसी को हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। 4/4 into 5 को हमने क्या लिख दिया? 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into कितना? 5। 2 into 5 लिख सकते हैं। क्लियर? थर्ड जो पोर्शन है 0.126, क्लियर? 0.126 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो डिजिट, पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट, तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे? 3 जीरो बढ़ेंगे। 1 0 0 0। क्लियर? अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व हम इसको कर सकते हैं। सॉल्व करके कितना आएगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 500। दोबारा 3 से हो सकता है, लेकिन कैंसिल, नीचे वाला 3 से कैंसिल नहीं होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 63/100 into 5। अब 100 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 20 into 5 into 5। 20 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 20 को अब भी लिख रखा है हमने 2 into 5। तो 20 को हमने क्या लिख दिया? 63/2 into 5, और ये 2 5 आपके एज इट इज उतर जाएंगे। क्लियर? तो हम इसको डिटेल में क्या लिख सकते हैं? 63/2 into 5 कितनी बार है? 3 बार, तो हमने क्या लिख दिया? 5/3। क्लियर? तो बच्चों ध्यान से समझिए। अब मैं इतना डिटेल में आपको क्यों बताया, 3 एग्जांपल इसके क्यों बताए, इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, ये तीनों आपके ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। 100 को मैंने 20 into 5 लिखा, 20 को अब भी हमने लिख रखा है 2 into 5, तो हमने इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। 5 3 बार है तो 5 की 5 की पावर कितना लिख दिया? 3 लिख दिया। तो देखिए बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर कोई रेशनल नंबर है, ठीक, तो उसका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जब वो होगा, बिल्कुल होगा, कोई भी रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा ही होगा। तो मतलब जो भी रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया गया कि बताइए कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो ध्यान रखिएगा उसके लिए एक रूल आ गया, एक फॉर्मूला आ गया। उस डेसिमल एक्सपेंशन में जो डिनोमिनेटर आएगा, जो आपका क्या आएगा? डिनोमिनेटर आएगा, या तो वो 2 की पावर में होगा, या तो वो 5 की पावर में होगा, या उसमें दोनों होंगे। याद रखना, उसमें दोनों होने चाहिए, इनके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। या तो सिंगल 2 की पावर होना चाहिए डिनोमिनेटर में, या सिंगल 5 की पावर होनी चाहिए, या दोनों की पावर होनी चाहिए डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में इन दोनों के अलावा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे? ए डेसिमल एक्सपेंशन इज ए टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन इफ their denominator is in the power of 2 की पावर m into 5 की पावर n। ये यहां से आपका फॉर्मूला निकला। देखिए
0.25 इसका डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में आया 2 की पावर पे। 0.35 इसका डिनोमिनेटर किसकी फॉर्म में आया 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में। थर्ड क्वेश्चन देखिए 0.126 इसका डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में आया 2 की पावर में और 5 के पावर के फॉर्म में आया। तो ध्यान रखना एनी डेसिमल एक्सपेंशन आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ their denominator is in the form of 2 की पावर n और 5 की पावर n और both 2 की पावर m into 5 की पावर n। या तो सिंगल 2 की पावर m होना चाहिए या तो सिंगल 5 की पावर n होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए। अब अगर किसी के अपॉन में ये आ जाए 1/2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेट होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 की पावर तो है लेकिन 2 की पावर के साथ क्या भी आ जा रहा है 7 की पावर भी डिनोमिनेटर में आ जा रही है। याद रखना या तो सिर्फ 2 की पावर रहनी चाहिए या सिर्फ 5 की पावर रहनी चाहिए या फिर 2 और 5 की पावर रहनी चाहिए, उनके अलावा कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे। डाउट क्लियर? अब नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, आपको मालूम है 1/3 डिवाइड करिए, डिवाइड करके क्या आएगा 0.33 या 9, 1 और 0 0.3333। देखिए एक ही पैटर्न रिटर्न हो रहा है, क्या बार बार रिपीट हो रहा है 0 पॉइंट, क्या रिपीट हो रहा है बार बार 3 रिपीट हो रहा है। तो हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, हम इसको 0.3 का होल बार भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें बार बार कौन रिपीट हो रहा है 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर क्या लग जाएगा बार लग जाएगा। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी इंड नहीं होंगे, बार बार इसमें 3 रिपीट होगा लेकिन बट रिकरिंग, लेकिन इसमें एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये कैसा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। और ऐसे नंबर भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर? जैसे 1.7 है 1/7 है, डिवाइड करिए 0.7 बन जा 7। एक पैटर्न इसमें आगे जाके क्या आ जाएगा रिपीट आ जाएगा। जैसे हमने इसको डिवाइड किया 1/7 को, इसको डिवाइड करने का आया 142,857 142,857, फिर दोबारा यही लौट के आया 142,857, यानी इसमें एक ही पैटर्न देखो 142,857, इसके बाद फिर वही रिपीट हो रहा है 142,857, फिर क्या रिपीट होगा 142,857, कभी भी एंड नहीं होगा, आते रहेगा लेकिन एक फिक्स पैटर्न इसमें रिपीट हो गया। वो फिक्स पैटर्न क्या है 0.142,857, इसके बाद फिर यही डिजिट यही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इनके ऊपर क्या लग जाएगा बार लग जाएगा। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग कहलाते हैं। और ये नंबर भी क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन ये नंबर किसके फॉर्म में नहीं होते 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होते। याद रखिएगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में कौन से नंबर होंगे, कौन से डेसिमल एक्सपेंशन होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वे डेसिमल एक्सपेंशन है जिसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, याद रखना कौन सा पार्ट डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होता है। थोड़ा इसको हम लिख लेते हैं, देखिए इसको यहां पर लिख लेते हैं ताकि हम फिर आगे बढ़े। ए डेसिमल एक्सपेंशन is called terminating decimal expansion, terminating decimal, a decimal expansion is called terminating decimal expansion in which a denominator is in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n।
कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा इन विच, जिसमें डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म, उस डेसिमल एक्सपेंशन का जो डिनोमिनेटर है या उस रेशनल नंबर का जो क्या डिनोमिनेटर है वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। तो बच्चों प्रूफ करने के लिए ये आता है, प्रूफ करिए कि ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं। तो कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा यदि उसका डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में होगा। तभी मैंने लिख रखा है डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे अगर उसमें जो डिनोमिनेटर है वो इसके फॉर्म में आएगा। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो यार ये भी ध्यान रखना, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा यदि उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हो। या तो सिर्फ उसमें 2 की पावर हो, या तो सिर्फ उसमें 5 की पावर हो, या तो उसमें 2 की पावर इंटू 5 की पावर हो, उसके अलावा कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अब हम इसकी नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। थ्योरम डिस्कस करने से पहले आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए, कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा कब, जब उस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। या तो सिर्फ 2 की पावर में होगा, या तो सिर्फ 5 की पावर में होगा, या तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। तो अगली थ्योरम डिस्कस करते हैं। थ्योरम का केवल स्टेटमेंट पढ़ना है, प्रूफ नहीं पढ़ना, बस ये क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा। थ्योरम क्या कहती है, लेट x बी ए रेशनल नंबर, x कोई रेशनल नंबर है। अगर x रेशनल नंबर है तो उसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। whose डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, x कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ द p अपॉन q। x क्योंकि रेशनल नंबर है तो x को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर को प्राइम, जहां p एंड q कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है, मतलब इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। p एंड q कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे जिसमें 1 के अलावा 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, और जो ये q है डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसका अगर आप फैक्टराइजेशन करते हो, प्राइम फैक्टर करते हो, तो वो किस फॉर्म में आने चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आने चाहिए, जहां m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब जीरो हो सकते हैं, नॉन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। m और n जीरो भी हो सकते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ये चीज बिल्कुल ध्यान देने योग्य है। m और n जीरो हो सकते हैं, ध्यान रखिए, जीरो हो सकते हैं लेकिन, और जीरो हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते। क्लियर? तो ये थ्योरम समझ में आ गई। लेट x बी ए रेशनल नंबर, x कोई रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है, मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तब देन x को हम, क्योंकि x रेशनल नंबर है तो x को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये p और q कैसा होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए 1 के अलावा। अगर आ रहा है तो उसको काटिए, पहले डिवाइड करेंगे इसे फिक्स नंबर से। तो p अपॉन q कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, उसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, और q का प्राइम फैक्टर करके जो आएगा वो किस फॉर्म में आना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आना चाहिए, जहां m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे, मतलब जीरो हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं होंगे। होप सो ये थ्योरम आपकी क्लियर हो गई होगी। अब अगले एक्सरसाइज 1.4 जो लास्ट एक्सरसाइज आपकी है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।